हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यशाली। आज 11 सितंबर को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद के अंदर कल तो जो है बात अलग ही हो गई कि भाई पदार्थ के हिसाब से विषय हमने अलग ही निकल गया और अलग करते करते बात पहुंच गई। आज फिर हम उसी विषय पर आ रहे हैं। मंडलिक स्वामी का कहना क्या है, उनका प्रश्न क्या है। मंडलिक स्वामी स्वयं जो है कर्म का संयोग और वियोग दोनों नहीं मानते। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता, हमने संयोग के विषय में काफी क्लासें कर ली, बात हो गई बहुत कुछ। अब हम बात यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, जो कार्बन वर्गना के पुद्गल पर, इधर आपको क्या देखना है। अब संयोग जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है संयोग। हाँ जी, अब बताइए संयोग कब हो रहा है, बंध कब हो रहा है। बोलो सीमा बेन जी, बोलिए। हाँ साहब जी, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का आत्म प्रदोषों के साथ स्पर्श करना संयोग है और एक रस हो जाना बंध है। वेरी गुड, चलो। अब यहाँ पहले क्या हो रहा है, कैसे होता है, वो प्रक्रिया हमें समझनी है सर। अब जैसे ही आत्मा अंदर क्या करेगी, आश्रव करेगी। आश्रव करते ही ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा में आ गए ऐसा। अब आ रहे हैं, ऐसे ही अपने आप तो नहीं आएंगे सर। ये जो भी पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के अंदर आ रहे हैं, पहले यहाँ पर आपको दो द्रव्य कौन दिख रहे हैं, दो द्रव्य आपको कौन दिख रहे हैं। आत्म द्रव्य और कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। हाँ, अब यहाँ पर आपने देखा, क्यों हम दो की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब जब भी संयोग होगा तो दो के बीच में, बंध होगा तो दो के बीच में, संबंध होगा तो दो के बीच में होगा, अकेले में तो एक द्रव्य का तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो है, इसको आपने अभी नाम दिया है, ये संयोग हुआ है, क्योंकि ये तो जड़ पुद्गल परमाणु है। ये कौन है, आपको अपनी तरफ से ये कार्बन वर्गड़ा के पुद्गल परमाणु, ये जड़ है, स्वयं होकर तो आत्मा में नहीं आए। आत्मा ने खुद ने खींच कर लाए। जब खुद ने खींच करके लाए हैं और ये अंदर घुसे हैं, अंदर आए हैं, अब इसको क्या करना है भाई साहब, ये जैसे अंदर आ गए, ये है संयोग। अब संयोग दो द्रव्य के बीच में है, तो दो द्रव्य के अंदर एक द्रव्य ये हो गया आपका आत्मा सत्य। अब ये एक द्रव्य आत्मा हो गया, दूसरा द्रव्य ये हो गया। अब इन दोनों का संयोग हुआ, लेकिन मात्र संयोग होने से कर्म बनता है क्या, बोलिए मनीषा बहन जी। नहीं। नहीं गुरुजी, क्यों नहीं, जब तक एक रसीकरण नहीं होगा तब तक कर्म नहीं मानेंगे। मात्र संयोग हो, मात्र स्पर्श से संयोग से वियोग होना तुरंत संभव है। मैं अभी बाजार में रास्ते में जाकर आया, तो मेरे सिर पर कपड़ों पर सब जगह धूल मिट्टी के पार्टिकल्स जो थे वो शरीर पर छा गए। जहां कपड़ा पहना है कपड़े पर छाए हैं, नहीं कपड़ा पहना है उस जगह पर भी छाए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, दो द्रव्य का संयोग। तो सिर्फ संयोग होगा, इतने मात्र से कर्म नहीं बनेगा। इसलिए कर्म बनने के लिए बंध तत्व इन्होंने दिया है। बंध का तात्पर्य क्या है, बोलिए सीमा बहन जी, बंध का तात्पर्य क्या हुआ। कार्बन बदला के पुद्गल परमाणुओं के आत्मा प्रदोषों के साथ एक रसीकरण होना। बोलिए सामीना बेन, हंसा बहन जी, किसको बोलना है।
आत्म प्रदेश के साथ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु का बंद होना। चलिए, ये बात है कि बंध के अंदर प्रदेश बंद होगा, प्रकृति बंद होगा, रस बंद होगा, स्थिति बंद होगा। ये चारों प्रक्रिया पूरी होवे उसको बंध बोलते हैं। क्या आपने वही रट के रखा कि आत्मा प्रदेशों के साथ एक रसीकरण, वो जो है वो होने की प्रक्रिया है और ये होने के बाद की प्रक्रिया है। दोनों बात बरोबर ध्यान में आ रही है। दोनों का रिजल्ट समझिए, दूध पाक बन रहा है और बना हुआ दूध पाक पीकर ताकत आ रही है, फर्क है दोनों में। तो ये जो अंतर है कि आपने पहले क्या समझा है, पहले समझना है कि एक रसीकरण होना ये प्रक्रिया है। अभी घर में मम्मी जो है रोटी बना रही है, बन गई क्या? बना रही है, बन गई है, दो में फर्क है ना। तो अभी मम्मी बोल रही है कि रुको 10 मिनट बाद भोजन करने बैठो, ये बना रही हूँ, ये बन रहा है, दाल पक रही है, सब्जी हो रही है, तब तक जो है तो ये बना रही हूँ और बन गई है, कर्म बन चुके हैं। एक रसीकरण होना ये बनाने की प्रोसेस है। और जब इसमें ये चारों डिवीजन काम पूरे हो जाए तब जाकर के आपको, अब यहाँ पर आते आते अब आपको कर्म नाम देना है। और जब आप कर्म नाम दोगे तो ये पहली प्रक्रिया पूरी हो गई। अब उसके बाद में ये दूसरी प्रक्रिया हो गई। अब आप चल करके इसी को कर्म संज्ञा नाम देंगे। बनने की प्रक्रिया में कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अभी आत्मा प्रदेशों के साथ एक मिलकर घुलकर एक रस हो रहे हैं, वो प्रक्रिया है। वहां तक वही आपको नाम देना है। लेकिन वो प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कर्म बनेगा। तो उसी के अंदर जब वो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ घुल रहे हैं, एक रसीकरण हो रहा है, उसी के अंदर प्रदेश बंद होगा, प्रकृति बंद होगा, रस बंद होगा, स्थिति बंद उसी टाइम साथ में होगा। वो बोलता ना, वो गन्ने का जूस निकाल रहा है, अभी गन्ना लिया है, छिला है, मशीन में डाल रहा है, जूस निकल रहा है, वहां तक आपको ये प्रक्रिया देखनी है। हाँ जी, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने निकाल लिया, अब आपको ग्लास में पीने के लिए दे दिया, अब आप पी रहे हो, आपको स्वीट लग रहा है, देन यू विल गिव द नेम दिस इज कर्म। अब यहाँ इतनी प्रक्रिया में अब इधर देखिए, ये जो प्रक्रिया जो बंद में हो रही है वो संयोग में हो रही है क्या? जो संयोग में हो रही है वो बंद में हो रही है क्या? दोनों में अंतर कितना है? बोलिए मीना बहन जी, बोलो। सर जी, संयोग और बंध दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। ये संयोग में जो होगा वो बंध में नहीं होगा। संयोग में तो मात्र बस आश्रव होने पर संयोग होगा और एक रसीकरण के बाद प्रकृति प्रदेश रस स्थिति चारों बन जाएगी, तब बंध होगा। बंध होने के बाद कर्म संज्ञा बनेगी। शक्कर दूध में डाली लेकिन घुली नहीं है, वहां तक दूध मीठा नहीं होगा। मम्मी ने शक्कर डाली लेकिन वो ग्लास के अंदर नीचे पड़ी हुई है, अभी तक वो घुल करके पूरे दूध को उसने मीठा नहीं किया है, वहां तक दूध मीठा नहीं होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही है। ख्याल आया? आश्रव हो जाएगा, आश्रव से कार्मिक एटम्स का आत्म प्रदेशों में अंदर आने का काम है। अब वो चल करके आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस हो, क्योंकि दो द्रव्य हैं। द्रव्य के यहाँ आत्मा द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य स्वरूप आत्मा के असंख्य प्रदेश है, और द्रव्य स्वरूप पुद्गल परमाणु पुद्गल के अनंत कार्बन वर्गना के परमाणु।
दूध और शक्कर की तरह से आत्म प्रदेश का कार्बन वर्गना के परमाणुओं के साथ एक रसीकरण होगा। वो कार्मिक एटम्स डिसॉल्व होंगे तब आत्मा प्रदेशों पर बंद होगा। Without the dissolvement of the sugar particles, the milk will not become sweet. तो मिल्क का जो कन्वर्जन जो होना है वो कब होगा? हमारे घर की बेटी अन्य समाज में जाकर के उनका धर्म एडॉप्ट करके वो जब हो जाए तब उनकी वाइफ बन गई साहब। Now she is converted, you see. Now she is not Jain, but now she becomes as a other religious person. That is the conversion. How to convert? ख्याल है कि नहीं? To convert the people, that is conversion. अब वो खाली उनके घर जाके आए इतने से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन she had converted ourselves or by pressure or by the husband, by the family of the husband. How she is converted, that is different thing. अब वो converted हो जाने के बाद she has changed the whole mentality. अब उसने अपना टोटल मानसिकता मेंटेलिटी चेंज कर दी है। नहीं, अब आई एम नॉट द जैन, नाउ आई बिकम द वाइफ ऑफ द एक्स पर्सन, सो आई एम फॉलोइंग दैट रिलीजन, आई एम इन दैट हिज हाउस आल्सो, नाउ आई एम नॉट योर डॉटर बट आई एम द वाइफ ऑफ एक्स पर्सन। नाउ दैट इज द कन्वर्जन। अब क्या है इधर देखिए, ये कार्मिक एटम, जो कार्मिक एटम्स है वो यहाँ पर आत्मा प्रदेश में आने के बाद एटम के रूप में नहीं है। नाउ इट डिसॉल्व्स इन द आत्मा प्रदेश जस्ट लाइक द शुगर पार्टिकल विच इज डिसॉल्व इन द मिल्क, सेम लाइक दैट। ये परद्रव्य है, पुद्गल के परमाणु है। हाउ इट इज पॉसिबल टू डिसॉल्व इन द आत्मा प्रदेश? How it is possible? See, this is the white cloth, but if we will put on the other color on that, you see, जैसे ये इनको देखे सुनंदा जी ने जो है पहना है ड्रेस, तो ये कलर है, white ड्रेस ही है। Because of that, the cotton is white, no? And due to that cotton, all the threads are white. But after the weaving of this cloth, it is also white. But Sunanda ji, she doesn't like the white, so she had colored this and she wear the color dress, you see. तो वो कलर जो है इस व्हाइट के ऊपर ओवरलैप हुआ कि नहीं हुआ? अब वो ओवरलैप होकर के व्हाइट पार्टिकल्स को इट इज हैड कन्वर्टेड, चेंज द कलर, यू सी। अब पूरी साड़ी आपकी कलर दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? No doubt, these are the particles of the karmic atoms. अब वो पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं को आत्मा ने लेकर अपने आत्मा प्रदेशों के साथ इतना डिसॉल्व करके उसको जोड़ दिया है कि each and every pradesh of the soul now it is converted and that becomes the karma. अब दूध जो है एक भी प्रदेश में फीका नहीं रहा है। Each and every particles of the milk it is already sweet. Because of that, another particles of the sugar particles which dissolve in the milk, वो पूरे को इसने दूध को मीठा कर दिया। तो वही प्रक्रिया। अब संयोग पहले फर्स्ट स्टेप में संयोग था, सेकेंड स्टेप में बंद हो गया। अब हमको करना क्या है? इसी बंध को रिवर्स करके कार्मिक पार्टिकल्स को बाहर निकाल। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, आत्मा प्रदेश अपने स्वरूप में एज इट इज ध्रुव स्वरूप में है, परमानेंट स्वरूप में है, और कार्मिक एटम्स भी एटम्स के रूप में परमानेंट परद्रव्य है। एक भी द्रव्य का संयोग हो जाने से, बंद हो जाने से, कन्वर्ट हो जाने से कोई नष्ट तो होता ही नहीं है कुछ भी। My daughter, now she had married to the other person, no doubt she had converted herself.
But as a woman, as a female body, she is okay as it is. She had changed her mentality. She had changed her belief. She had changed her behavior. She had changed her manners. But because as a woman, as a female body, she is the, no doubt, the woman, you see. तो क्या हुआ चेंज में, क्या हुआ है? कार्मिक एटम एटम्स के रूप में ही रहेंगे, आत्मा प्रदेश के रूप में ही रहेंगे, यही उसका पारिणामिक भाव है। दे विल नॉट चेंज बाय एनी टर्म्स। बोलिए, यहाँ चलिए जी, ख्याल आ गया? हाँ महाराज साहब, आप बोले आत्मा प्रदेश के रूप में ही रहेंगे और कार्मिक एटम्स के ही रूप में रहेंगे, इसी को बोलते हैं पारिणामिक भाव। वेरी गुड। अब नाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, मेहता जी ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड कन्वर्जन? गुरुजी, शायद चेंज है वो स्वाभाविक है और कन्वर्जन है वो बाय फोर्स है या किसी बाहरी एफर्ट से है। क्या फर्क है? What is the difference between two? What is the meaning of change and what is the meaning of convert? महाराज साहब, चेंज मतलब इट बिकम्स डिफरेंट और कन्वर्ट मींस इट्स ट्रांसफॉर्मिंग। राइट, थोड़ा सा बोलो। चलिए, चेंज होना समझे कि नहीं? My daughter, she went from my home to the another home. So what is it the change? अगर वो कल वहां जाकर कहे कि मैं तो जैन ही रहूंगी, आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ, मैं तो जैन ही रहूंगी, then she is not converted now, but she is changed. What changed? She had changed the home, she had changed the relation, she had changed so many things, but she is not converted. ख्याल आ रहा है आपको? तो यह संयोग में और बंध में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, ये हमको यहाँ समझना है। तो इससे आपको ये ख्याल आ जाएगा कि भी कार्मिक एटम सिर्फ संयोग में ही आकर रहेंगे, तो वो क्या करेंगे? अपने आप में पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन उससे कर्म नहीं बनेगा। तो उसको क्या करना है? कन्वर्जन करना ही करना है। वो कार्मिक एटम आत्मा प्रदेशों के साथ एक रसीकरण की प्रोसेस से अब वो कर्म बन गए। जब कर्म बन गए, आप ध्यान दीजिए, समझिए, क्योंकि जैसे शुगर पार्टिकल्स डिसॉल्व होकर के मिल्क में मिल गए, तो शुगर पार्टिकल्स के जो प्रॉपर्टीज थी वो पर द्रव्य मिल्क में आकर के हो गई। सब पूरे मिल्क को उसने अपनी प्रॉपर्टी से रंग दिया है। पूरे दूध के पार्टिकल्स को अपने रंग में रंगकर एक एक दूध के पार्टिकल को स्वीट, मीठा बना दिया है उसने, बदल दिया है उसने, सब कुछ बदल दिया है उसने। अब क्या करेंगे आप? अब दूध के पार्टिकल्स नष्ट तो नहीं हुए, दूध की प्रॉपर्टी जो है उसके प्रोटीन कैल्शियम के कंटेंट्स जो है वो एज इट इज है, नष्ट नहीं हुए। अब जो शुगर के पार्टिकल्स हैं उनको वापस बाहर निकालना है, ये जरूरी है। जब तक हमारे घर की डॉटर दूसरे के घर में जाकर कन्वर्ट नहीं होगी तो वो फिर उसको रखेंगे नहीं। अरे भाई साहब, साल भर हो गया है, आप क्या कर रहे हो? अभी भी आप कन्वर्ट हुए कि नहीं होना है कि नहीं होना है आपको? अब आपने बच्चे को जन्म दिया है तो हमारे धर्म का नवकार मंत्र सिखाना पड़ेगा आपको। अब वो क्या करेगी भाई साहब? नो नो नो, आई विल नॉट टीच दैट नवकार मंत्र, और ये नहीं वो नहीं। अब वो मतलब अभी तक अंदर दूसरे घर में जाने के बाद भी वो अपनी तरह से वैसे ही रहना चाहती है, जैसे माता पिता के घर में थी, मायके में थी वैसे। तो वो फिर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? उनके घर में दो धर्म अलग अलग चलेंगे क्या? बाप अलग धर्म करेगा, बेटा अलग धर्म करेगा, कैसे चलेगा? यहाँ पर देखिए आप, जो कार्मिक एटम्स बाहर से आकर के आत्म प्रदेशों के साथ डिसॉल्व होकर चिपक गए,
अब वो आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध से चिपके हुए हैं, तभी जाकर के रस बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध सब होगा। आप ध्यान से समझिए, तब जाकर के उनका उदय होगा तो उसका रस बाहर आएगा। अब आत्मा के गुण बाहर नहीं आएंगे, अब आत्मा के कर्म बाहर आएंगे। अब बच्चा पिएगा तो दूध नहीं बोलेगा, मीठा बोलेगा। अब बच्चा दूध पिएगा तो मम्मी मीठा दूध पीना है, मीठा ही पीना है, मीठा नहीं है तो मैं दूध ही नहीं पीऊँ। तो यहाँ पर ये स्थिति हो गई है। अब ये कार्मिक एटम्स है, लेकिन बंध संबंध से प्रत्येक आत्मा प्रदेश के साथ बंद होकर अब वो विपरीत विकृत असर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ आपने देखा आत्मा के एक एक प्रदेश में जो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, अनंत वीर्य है, ये सबको बिल्कुल ढक रहा है। ये अब एक को भी प्रकट होने नहीं देना चाहता है। ये आ तो गए अंदर, ये ढक दिया समझे, इसने इसको ढक दिया है। अब ये चलते 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 जो जिसके साथ ढक गए, अब उसी हिसाब से बन गए सब। तो इधर आपने क्या देखा था, ये ज्ञान गुण ढक करके अविपरीत हुआ, ये दर्शन गुण ढक करके विपरीत हुआ, ये चारित्र गुण ढक करके विपरीत हुआ, ये अनंत वीर्य गुण ढक करके विपरीत हुआ है। जो जो गुण थे उनको उन कर्म ने विपरीत कर दिया। अभी इधर देखिए मेरे सामने, मैंने अगर ब्लैक कलर का गॉगल्स पहन लिया तो मेरी आई विजन के सामने ही ग्लास है। अब जो भी दृष्टि उसमें से बाहर जाएगी मुझे तो उस कलर वाली दिखाई देगी वस्तु। विदाउट स्पेक्स मैं जैसे नीट एंड क्लीन व्हाइट है तो व्हाइट देख रहा हूँ, रेड है तो रेड देख रहा हूँ, ब्लैक है तो ब्लैक देख रहा हूँ। अब वो कलर वाले गॉगल्स में नहीं होगा। यहाँ पर ये कर्म जो है इन्होंने क्या कर दिया है, आत्मा के प्रदेशों में जिसमें जो गुण है उसको दबाकर ढक करके अपना कलर दिखा रहा है। अब आत्मा की प्रॉपर्टी बाहर नहीं आ रही, लेकिन आत्मा की ज्ञान तरंगे उस कलर में से ही बाहर आ रही, उसी कर्म में से बाहर आ रही है, तो उसको वर्ण गंध रस स्पर्श वाला दिख रहा है। अब वो दूसरा कुछ भी मानने को ही तैयार नहीं। अब ये कर्म आया तो बोलेगा आत्मा ही नहीं है, परमात्मा ही नहीं है, मोक्ष ही नहीं है, साफ स्वर्ग नरक ही नहीं है। ये कर्म आया तो अब खुद होते हुए वो विपरीतीकरण की मेंटालिटी में चल रहा है। अब ये कब तक चलेगा ऐसा? जब तक ये स्थिति बंद है, ये टाइम लिमिट उसके साथ जुड़ गई है, वहां तक बरोबर चलेगा। अब आप बोलोगे सित्तेर कुड़ा कुड़ी साहब रूप, भाई साहब आत्मा तो त्रिकाल नित्य शाश्वत परमानेंट है, अनंत 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 काल तक आत्मा का अस्तित्व है। तो अनंत अनंत काल तक आत्मा के गुणों का भी वही अस्तित्व है, क्या फर्क पड़ने वाला है आत्मा को? कर्म का काल होता है, आत्मा का काल नहीं होता है। आत्मा त्रिकाल नित्य ध्रुव है तो उसका कोई काल ही नहीं है, उसको काल नहीं लागू होता, इसलिए अकाल द्रव्य बोलिए आत्मा। लेकिन जो संयोग हो करके बंध संबंध हुआ है उसको समय की सीमा स्थिति बंध के रूप में आ रही, यही आत्मा। तो महावीर क्या देख रहे हैं, केवली उसको क्या देख रहे हैं, आज ये मिथ्यात्वी है इसलिए ये ऐसा बोलता है। लेकिन केवली को दिख रहा है कि ये भव्य आत्मा है, इसका मिथ्यात्व जाएगा कालांतर में, इस भाव में जाएगा, उस जन्म में जाएगा, तब इसको भी सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। आज जो बोलता है कि आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, एक जन्म में जाकर यही बोलेगा आत्मा है, कर्म है, मोक्ष है, मैं बरोबर मान रहा हूं। इसलिए महावीर कह रहे हैं कि भाई वर्तमान काल मिथ्यात्व देख करके उसका तिरस्कार मत करो, उसका अनादर अपमान करके निकालो मत उसको। और इसी नियम पर आकर कोई भी सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भगवंत अपने समूह शरण में आने वाले मिथ्यात्वी जीवों को निकाल नहीं देते।
ऊपर से दूसरों को कहते हैं भाई एक्सेप्ट करिए इनको भी, और प्रयत्न करिए कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये भी चेंज हो सकते हैं। इनका मिथ्या तो जाएगा, सम्यक दर्शन आएगा। अब रही बात ये, ऐसे ही अपने आप चला जाएगा कर्म। ये जो कर्म बना है, अब इस कर्म को निकालने के तरीके क्या हो सकते हैं? अपने आप कर्म निकलेगा क्या? जब कार्मण वर्गणा अपने आप नहीं आई है तो अपने आप निकलेगी भी नहीं। संयोग अपने आप नहीं हुआ है तो वियोग भी अपने आप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आत्म प्रदेशों ने कार्बन एटम्स को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, बांध करके रखा है। तो इसकी बंधन की पकड़ में से उसको छुड़ाना पड़ेगा ना। आ रही है बात समझ में आपको? पकड़ किसकी है? पकड़ के किसने रखा है? इसमें से इसको छुड़ाना पड़ेगा। तो अब आप कार्मिक एटम पर कुछ क्रिया करना चाहते हो कि आत्मा प्रदेशों में कुछ करना चाहते हो, या आत्मा प्रदेशों में जो गुण की प्रॉपर्टी है उसमें आपको कुछ करना है? बोलिए सुनंदा जी, आप बोलिए। कार्बन वर्गना ने आत्म प्रदेश को ढक के रख दिया है और उसमें मिक्स हो गए हैं, और उनको निकालने के लिए कैसे प्रयत्न करना है, ये कार्मिक वर्गनाएं खुद जाएंगी या आत्मा को करेंगे। तो मेरा समझ ये है कि हमारे आत्मा को आगे नहीं। अभी पहले आप ये बताइए कि ढक के रखा है और बांध करके रखा है, इसमें क्या डिफरेंस समझ रहे हैं आप? बोलिए सीमा बहन जी। साहब जी, ढक के रखा है मतलब आत्मा के गुणों को दबा के रखा है, अंदर आत्मा सत्तागत गुण तो है ही है। पहले आपको ये दो अलग अलग करना है, किसका काम क्या है? ढक के किसने रखा है और बांध के किसने रखा है? दो में फर्क है। हाँ, कार्नल वर्णा के पुद्गल परमाणुओं ने गुणों को ढका है और पकड़ के आत्मा ने बांध के रखा है। हाँ, वेरी गुड। देखिए, कार्बन वर्गना ने ढक के रखा है और आत्मा प्रदेशों ने उसको पकड़ के बांध के रखा है। अब बात में ख्याल में आ गई? तो अब पकड़ किसकी है? ढक के रखा है वो तो कर्म का कार्य क्षेत्र है। अरे ये बात समझ में? कर्म का कार्य क्या है? गुण को ढकना, गुण को दबाना, ये उसका काम है। अब वो उसमें मत जाइए, पकड़ पहले। पकड़ को कैसे आप करेंगे? पकड़ छुड़ाने के लिए क्या करना है आपको? आ रही है बात ख्याल में? तो पकड़ किसके हाथ में है? क्योंकि कार्मिक एटम्स ये भी जड़ है, ये नहीं पकड़ के रख रहा। आ रही है बात ध्यान में? आचल्य जी बोलिए। हाँ हाँ मरा साहब, हाँ, आपने बोला है कि आत्मा ने पकड़ के रखा है किसको? कार्मिक एटम्स को। तो छुड़ाना भी आत्मा को ही छुड़ाना है। हाँ, आत्मा का, आत्मा प्रदेशों का ही काम है, उसी ने पकड़ के रखा है। तो अब आत्मा प्रदेशों को छोड़ना पड़ेगा। क्या लगेगा? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अपने आप छूटकर नहीं चले जाए। ये कपड़े के ऊपर लाल रंग इन्होंने चढ़ा दिया है, तो अब कपड़ा क्या करेगा? अब वो जो निकालना है वो कौन निकालेगा? छुड़ाएगा कौन? समझे कि नहीं? उसको देखना है। तो यहाँ पर आपको देखना है, लगाया किसने, ये कलर चढ़ाया किसने? जो कर्ता कलर चढ़ाने वाला है वही कर्ता कलर निकालने वाला बनेगा। तो हमारे साथ चेतन आत्मा ने पर्दे को क्यों पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ेगा? राग द्वेष किसने किया है? कसाय किसने किए हैं? असत्य किसने बोला है? चोरी किसने की है? ये कि कलह किसने किया है? ये कर्ता कौन है? समझे कि नहीं? अच्छा, तो पकड़ किसकी है? आत्म प्रदेशों की पकड़ है, लेकिन बीच में माध्यम साधन कौन बना है? अरे ये बात ध्यान में, किसके कारण? अरे दो कागज को चिपकाया, चिपकाया किसने है? वो गम बीच में है कि नहीं?
अगर वो गम नहीं होता है तो पुस्तक में तो 500 पेज है, कोई भी किसी से नहीं चिपक रहा है, एक भी पेज दूसरे पेज से चिपक नहीं रहा है। लेकिन जिसके बीच में एडहेसिव लगा दिया आपने, गम लगा दिया, वो पेज चिपक जाएंगे। तो ये जो है आत्मा के प्रदेश तो असंख्य है। अब रागद्वेष किसने किया है? रागद्वेष करने वाला कौन है? तो जिसने रागद्वेष किया है वो गम उसमें उसने तैयार किया है, एडहेसिव रागद्वेष ने तैयार। अब ये तो बात है आप सब पहले ही सुनकर समझकर बैठे ही हो। तो वो जो उसने बनाया है गमिंग जो है, अब वो हमारा है कि जिसके कारण आत्मा प्रदेशों के साथ कार्मिक एटम चिपक कर बैठे। इधर देखिए, ये हाथ है और ये कपड़ा है। अब इसमें क्या हुआ है? सिर्फ संयोग हुआ है, सिर्फ संयोग हुआ है ऐसा। तो यहाँ पर तो वो प्रक्रिया, एक रसीकरण बंध की प्रक्रिया, प्रदेश प्रकृति रस कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे हाथ में है, ये संयोग हुआ है। अब ये संयोग होने मात्र से क्या हो गया? ये कर्म नहीं बन रहा है सब, ये आत्मा प्रदेशों के जो गुण है उसको नहीं ढक रहा है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये संयोग रहेगा कितनी देर रहेगा? कितनी देर रहेगा? जैसे ही आत्मा ने रागद्वेष कसाय किया कि फिर हो गया बंद से। हाँ बोलिए जैन साहब, क्या बोल महाराज साहब, आपने जो है 35 हेतु बताए थे बंद के, वो हाँ उसके जी, अंदर वो जो हेतु है वही बंद का कारण है। 35 हेतु बताए थे आपने। आप अभी कारण में जा रहे हो। ओके। यहाँ पहले प्रक्रिया के अंदर समझिए, ये जरा थोड़ी माइन्यूटली बारीक बात चल रही है ना, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे अभी दो शब्द क्या आ रहे, बंध और ढकना। अब बंध नहीं होगा तो ढकेगा नहीं। बंध कारणीभूत है, ढकना कार्य रूप है। ढकना किसका कार्य है? कर्म का कारण है। लेकिन बंध ने क्या किया? बिना बंध हुए कर्म बनेगा ही नहीं, तो वो ढकेगा कैसे? तो जब पहले संयोग हो जाएगा, आश्रव हो जाएगा, अब वो चल करके एक रसीकरण से बंद होगा। अब बंद होगा तब जाकर के वो ढकेगा गुण को। अब ध्यान रखिए फर्क क्या है मेहता जी, देखो। बंद हुआ है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु का आत्मा प्रदेशों के साथ, और ढक रहा है आत्मा प्रदेशों के गुणों को। क्यों भाई साहब, वो गुणों को क्यों ढक रहा है, प्रदेशों को क्यों नहीं ढक रहा है? सुनिए ध्यान से। आ गए हैं बादल, अब बादल आकर के सूर्य को रोक रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश को रोक रहे हैं? सूर्य के प्रकाश को क्यों? फर्क क्या है? इतने बादल होने के बाद भी सूर्य तो अपनी गति से चल ही रहा है। पूरे दिन भर अगर बादल रहे तो कब सूर्य उदय हुआ और कब अस्त हुआ आपको तो पता ही नहीं चलेगा। सूर्य अपनी जगह पर नहीं है, सूर्य अपने नियमित गति से, उसकी गति जो हो रही है वो हो रही है। सिर्फ सूर्य की किरणें जो धरती पर आ रही थी, उस बीच में ये बादल आ जाने से उसने सूर्य प्रकाश को धरती पर आते रोका है। ध्यान दीजिए। अब क्या हो रहा है? शक्कर के परमाणु आकर दूध को मीठा करने से दूध की प्रॉपर्टी जो प्रोटीन कैल्शियम की है उसको क्या कर रहे हैं? उसको नष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूध की प्रोटीन कैल्शियम की प्रॉपर्टी के बीच में ये शक्कर के भी एटम्स बीच में आते जा रहे हैं। जो शक्कर के एटम्स बीच में आते जा रहे हैं वो तो प्रोटीन नहीं दे रहा है, वो कैल्शियम नहीं दे रहा है। शक्कर आपको कैल्शियम नहीं दे रहा है, शक्कर प्रोटीन नहीं दे रहा है। लेकिन बॉडी को प्रोटीन और कैल्शियम एब्जॉर्ब करके बोन्स में सेट करने, मसल्स में सेट करने के बीच में
ये शुगर के पार्टिकल्स बीच में आकर के बाधक बन रहे हैं सर। ये बीच में बाधक अवरोधक बन करके क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी जो है उसकी सेट भी उन्हें नहीं देंगे, और होगी तो उसके बीच में आकर खड़े रहेंगे। अब वो अगर पैनक्रियास हमारी इंसुलिन को नहीं बना पाएगी और शक्कर डिपॉजिट होगी, तो भाई साहब डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दूध पिया हुआ भी क्या फायदा हुआ। वही बात यहाँ समझिए, बनने की प्रक्रिया में कार्मिक एटम्स आत्मा प्रदेशों के साथ बंध रहे हैं। द्रव्य द्रव्य के साथ बंद होगा, लेकिन द्रव्य के गुण को विपरीत करके पर द्रव्य अपने गुण में कन्वर्ट कर ले, वो जो है उसका रिजल्ट है। बनने में तो दो द्रव्यों का एकत्रीकरण होने से बरोबर बंद हो गया, क्योंकि आत्मा प्रदेश कार्बन एटम्स को पकड़ के नहीं रखेंगे तो बंद नहीं होगा। और जब बंद हो चुका है तो अब यही कार्मिक एटम आकर के आत्मा के गुणों को प्रकट होने से रोकेंगे, क्योंकि गुण प्रकट हो रहे हैं, द्रव्य प्रकट नहीं हो रहा है। सूर्य की किरणें बाहर आकर धरती पर प्रकाश फैला रही है, सूर्य तो अपनी जगह पर जहाँ है वही है, वो द्रव्य स्वरूप में है। द्रव्य के साथ गुण अनिवार्य है, बिना गुण का द्रव्य ही नहीं होता है, और बिना द्रव्य के गुण ही नहीं रहते। अब आत्मा के प्रदेशों में जो अनंत ज्ञान दर्शन था, अब उसको इस आवरण ने, कर्म ने रोक करके अनंत में भागा कर दिया। ये नुकसान किसका हुआ है, आत्मा का ही नुकसान हुआ है। क्योंकि जो कार्मिक एटम्स बरोबर आत्मा के प्रदेश प्रदेश के साथ एक रस होकर के बंध गए हैं, अब गुण भी तो प्रदेश में ही है, गुण प्रदेश के सिवाय तो नहीं है अलग से, गुण तो आत्मा के प्रदेश में ही है। और ये कार्मिक एटम आकर के आत्मा के प्रदेशों के ऊपर ही अपना कोटिंग करके बैठे, तो गुण को ही प्रकट होने से रोकेंगे। अभी तक आप संयोग से, बंध से क्या समझ रहे थे, कर्म बनने की प्रोसेस। अब उस कर्म का रिजल्ट, जो कर्म बन गया है वो अब अपना रिजल्ट दिखा रहा है कि मैं गुण को प्रकट होने नहीं दूंगा। या तो विपरीत भाव में प्रकट करो, या विकृत भाव में प्रकट करो, या अल्प प्रमाण में प्रकट करो। वो कर्म बोल रहा है कि आई विल शो माय प्रेजेंस, मैं भी तो अलग द्रव्य हूं, मैं भी तो पर द्रव्य हूं, मैं भी तो बाहर से आया हूं, तो मेरी भी प्रॉपर्टी कहाँ नष्ट हुई है। कौन बोल रहा है, उद्गल द्रव्य कार्मिक एटम्स बोल रहे हैं कि जब आपकी आत्मा की प्रॉपर्टी नष्ट नहीं हो रही है तो मेरी भी प्रॉपर्टी नष्ट नहीं हो रही है। अब मुझे मेरी प्रॉपर्टी दिखाने का चांस मिला है, तो भाई शुड नॉट आई शो माय ओन प्रॉपर्टी। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कार्मिक एटम्स अपने वर्ण गंध रस स्पर्श की प्रॉपर्टी को बाहर फेंक रहे सर, और इधर आत्मा के प्रॉपर्टी के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि को विपरीत करके, विकृत करके उसको गलत कर रहे। बात इतनी सी है। अब ये आत्मा अगर रियलाइज कर ले और आत्मा समझ ले कि मेरी प्रॉपर्टी कोई कार्मिक एटम के कारण नष्ट नहीं हुई है, इट इज ओनली कवर्ड, मुझे अब ताकत लगानी है मेरी प्रॉपर्टी को प्रकट करने में। और जैसे ही आत्मा अपनी प्रॉपर्टी को प्रकट करने में ताकत लगाएगी तो ये अपने आप बाहर निकल जाएगी। इसको धक्का लगाना है, ख्याल है कि नहीं। कार्मिक एटम जो बाहर से आकर आत्मा प्रदेशों पर चिपक गए, अब धक्का कैसे लगाओगे आप, हाउ टू पुश देम। अब वो बंध संबंध से चिपक करके एक रस बने हैं, इसलिए धक्का लगाने से नहीं निकलेंगे।
आप कोशिश करिए समझने की। सिर्फ संयोग संबंध से कार्मिक एटम्स आत्मा पर होते तो पुश करने से निकल जाते। ख्याल आया? आप अपने घर में फ्लोरिंग के ऊपर पोछा लगाएंगे तो डस्ट निकल जाएगी, लेकिन जो टाइल्स कलर पकड़ ली है अब वो पोछा लगाने से नहीं निकलेगा। तो उसके लिए आपको दूसरा कोई मटेरियल लेना पड़ेगा। जो स्पॉट पड़ गया है टाइल्स के ऊपर वो हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई साहब? उसके लिए तो फिर रिमूवर, कोई आपका स्पॉट रिमूवर कौन है वो लाओ। अब आत्मा के पास फायदा क्या है? महावीर क्या कह रहे हैं? हे आत्मन, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे अंदर पूरी है। तुमको इन कार्मिक एटम्स को बाहर निकालने के लिए बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। अब बाहर से क्या लाऊंगा मैं? बाहर है क्या? बाहर आत्मा के बाहर जाओगे तो आकाश है, धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, उनका तो कोई उपयोग ही नहीं है साहब। इस विषय में उनका कोई रोल ही नहीं है, काम ही नहीं है। अब ऑलरेडी कार्मिक एटम्स आत्मा प्रदेशों पर पुद्गल द्रव्य के बंधे हुए चिपके हुए हैं, तो मैं इनको निकालने के लिए और दूसरा क्या लाऊं? जो लाऊंगा वो भी तो एटम्स ही होंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तो मुझे वो कोई बाहर से दूसरे एटम्स नहीं लाने हैं। अब महावीर ये कह रहे हैं कि तुम अपने गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करते के शुरू करो। जिस बंध से, जिस प्रोसेस से राग द्वेष करके, कसाय करके, कलह करके आपने जिन कर्मों को, कार्मिक एटम्स को लेकर के पकड़ के रखा है, अब उसको रिवर्स करो। अब वही रिवर्स आपको, तो रिवर्स करने के लिए क्या है? जिस पर राग द्वेष है उसी के नीचे वितरागता का गुण है, जिस पर क्लेश कसा है उसी के नीचे समता का गुण है, जिस पर कलह है उसी के नीचे सहिष्णुता का गुण है। आपके पास अपने गुण रेडी है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी कोई सोचेगा कि मैं अपने गुण प्रकट करने के लिए बाहर जाकर कुछ लाऊं और फिर इनको निकालो, भाई साहब वो गलती हो जाएगी। मतलब आपने अपना ही आत्मा स्वरूप पहचाना नहीं है, आत्मा शक्ति को नहीं पहचाना है, आत्मा गुणों को नहीं पहचाना है। आप इसीलिए आत्मा को छोड़ करके बाहर से कुछ ला करके बन कार्मिक एटम्स को निकालने की कोशिश कर रहे हो। वो नहीं चाहिए हमको। अब आप साधन लीजिए, कौन से साधन अपना रहे हो? तो महावीर ने डिवीजन किया बाह्य तप और आभ्यंतर तप का। ये डिवीजन करके दिया है, क्या है बाह्य तप, क्या है आभ्यंतर तप। बाहर में आपका शरीर है, अंदर में आप खुद ही चेतन आत्मा के रूप में हो, तो या तो बाहरी शरीर की हेल्प ले लो, आत्मा से भिन्न जो बाहर है उसकी हेल्प ले लो शरीर की, और इनर फॉर्म में अंदर में आत्मा खुद ही अपनी चेतना शक्ति वाला है, या तो अपनी शक्ति को प्रकट करो। बाह्य तप दिया, इधर आभ्यंतर तप दे दिया। अब दोनों आपके पास में है, शरीर भी आपका ही बनाया हुआ है और आत्मा प्रदेश आपके है ही है। करो आप मेहनत, तो इससे आपके गुण अंदर से एक्टिव करो। तो गुणों के ऊपर इस कर्म का आवरण है, बंधे हुए प्रदेशों के साथ ढक रहे हैं गुणों को। और आपको कॉन्फिडेंस क्या लाना है? गुण कभी नष्ट होते ही नहीं है। गुण मेरे जितने हैं, जो है, जैसे हैं, जितने हैं अंदर स्टॉक में रेडी है, पड़े। अब आप उस पर प्रयत्न करके प्रकट करो, बस बात इतनी सी है। ये अब आत्मा को ख्याल में नहीं आ रहा है। कर्म के आवरण से और कर्म के विपरीतीकरण के रिजल्ट से
आत्मा अपने गुणों की ओन प्रॉपर्टी को भूल के बैठ गया है। नहीं नहीं नहीं, अब मेरे में शक्ति नहीं है, नहीं मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में गुण नहीं है, मेरे में नहीं है। अरे एक 8 दिन तक अनाज नहीं खाया तो आत्मा रोने लग जाए मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है। क्यों भाई साहब, अनंत शक्ति कहाँ गई? अनंत वीर्य की शक्ति कहाँ गई? ये रियलाइज कराने के लिए तो आपको 28 कराई, तब कराया है, मासगमन कराया है। जब खाते ही रहते थे, खाते ही रहते थे, तब आपको लगता था खाने की शक्ति है, दूध की ताकत है, अनाज की ताकत है, इसकी ताकत है। अरे भैया, ये बंद कराया तब आपको रियलाइज हुआ कि आत्मा की शक्ति अनंत है। बिना खाए पिए पूरे महीने तक मैं बरोबर जो है एनर्जेटिक रहा। मैं चलता था, जाता था, आता था, पचखान लेता था, बैठता था, व्याख्यान सुनता था। ये किसकी शक्ति थी? जब आपने कुछ भी नहीं खाया पिया तो कहाँ से शक्ति थी? तब आपको रियलाइज हुआ कि हाँ, आत्मा की शक्ति अनंत है। ये करने के लिए आपको महावीर ने तब धर्म दिया है, करो। अब आप तब करके आत्मा की शक्ति का अनुभव करो। क्यों नहीं कर सकते हो? करिए आप। अब मैं ये समझ ही नहीं पाया, मेरे को ये समझ में ही नहीं आया कि तब आत्मा की शक्ति का रियलाइजेशन करने के लिए है। ये मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं डरता रहा। बाप रे बाप, मेरी तो कमजोरी आ गई, बहुत अशक्ति आ गई, बहुत कमजोरी आ गई। चलो महाराज जी, आप मेरे को उपवास करता तो मेरे को थोड़ी शक्ति की गोली दे दो ना, शक्ति की टैबलेट दे दो, शक्ति की गोली दे दो। अरे भाई साहब, फिर क्यों कर रहे हो तब? फिर क्या मतलब होगा तब करने का? आप आत्मा की शक्ति को बिल्कुल सेल्फ रियलाइज करिए, एक्सपीरियंस करिए। इसलिए आपको तब दिया है, गोली लेकर के, ताकत ला करके तब करने को नहीं कहा है आपको। अब ये हमको यहां से हम रिवर्स करने की प्रक्रिया में चले हैं। ध्यान दो, एक लगेगी 2-4 क्लास लगेगी, लेकिन हमको ये पूरा करना है। बोलिए छोड़िए जी। हाँ जी महाराज साहब, इसमें अपने गुणों को प्रकट करना इज मोर पावरफुल या 12 प्रकार के बाह्य आभ्यंतर थे वो पावरफुल है? अरे वो माध्यम है ना भाई साहब। पानी पीना है तो ग्लास लेना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा। फिर आप बिना ग्लास के पानी कैसे पियोगे, बताइए आप? वो क्या है? जब आपको बाह्य तब आभ्यंतर तब, ये आत्मा के गुण को प्रकट करने का स्टेप है, माध्यम, साधन है। अब किसी ने कटोरी में ग्लास लाके दिया, किसी ने पानी लाके दिया, किसी ने कप में लाके दिया, किसी ने ग्लास में लाके दिया, किसी ने जग में लाके दिया, साधन तो बदलेंगे ना। तो कभी आपने आंबिल से कर लिया, कभी उपवास से कर लिया, कभी स्वाध्याय से कर लिया, कभी ध्यान से कर लिया, है तो गुण को ही प्रकट करने का माध्यम है। हमको वही देखना है, वो इस प्रक्रिया में जा रहा है। हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सब्ब सागुणम एसु पंच नमोकारो सब्ब पाप प्रणाशनम मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। कृपालु